वो संभाल। संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे, बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो। क्यों विचार कर। शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का कि भगवान कृष्ण की नानी भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की माँ, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की यहाँ नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की यहाँ नहीं। अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत, पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं, बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास करता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। ये पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था। यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा। ले, शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना, पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे, वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग का निर्माण। अब माँ यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही, और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है उस जलाधारी पर पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है
और भगवान को पुकार रहे। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ पुकारे जाओ पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो, बोल बम का नारा है। आवाज, नाश्ता ज्यादा करिया है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब यहां शिव तत्व कह रहा है 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा सुनेगा। हाथ रखकर बैठ गई। कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर देवालय शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं जहाँ से पानी, हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए शिव। अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा बैठ गए। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले। हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हाथ जलाधारी पर पुकार। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का रूप, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काई शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की थी, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही, पार्थिव लिंग का पूजन जीवन का सुख देता है। शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल जीव को आनंद प्रदान करता है। भीड़ बहुत है, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले व्यापार व्यवसाय में बहुत भीड़ है।
एक नौकरी भी कर रहे हो ना तो उसमें भी भीड़ है, सब लगे हैं आपका पांव खींच कर पीछे करने में और खुद आगे बढ़ने। एक एजेंसी चला रहे हो या नौकरी कर रहे हो या दुकान कर रहे हो, चाहे किराने की करो, चाहे कपड़ा की करो, चाहे पान की करो, चाहे पानी की करो, उसमें भी बहुत भीड़ है, उसमें अपन को निकलना है आगे। दुनिया लगी है कैसे भी, बस आपको ट्रैफिक में फंसाना है, आपको निकलने नहीं देना है, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकलेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बाहर निकले। जीते जी तो कोई आपको रास्ता नहीं देगा, मरने के बाद जरूर रास्ता दे देगा, पर जीते जी का गारंटी। अपना रास्ता अपने को बनाना है, अपने को अपना स्वयं आगे बढ़ते चले जाना है, अपना रास्ता बनाते हुए आगे आगे निकलते हुए चले। भगवान का नाम लेते जाओ, शिव नाम लेते जाओ, भगवान शंकर का गुणगान करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। पूरे मानव देह में, पूरे मानव के शरीर में अगर हमारे भीतर ये शिव भक्ति है, हमारे भीतर भगवान शंकर का गुणगान हम कर रहे हैं, हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा आज का पुण्य नहीं है, ये हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म हुआ होगा, तो शंकर भगवान ने अपने देवालय, शिवालय और कथा तक हमको बुला लिया। जैसे गन्ना, क्या बोलते हैं उसको, शुगर, गन्ना, यहाँ क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं, गन्ना, शुगर, उसमें चाहे समुद्र का पानी डाल दो, चाहे तुम नाले का पानी डाल दो, चाहे तुम गटर का पानी डाल दो, चाहे तुम उस गन्ने में कोई सा भी पानी डाल दो, पर गन्ने की मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता। गन्ना मीठा है तो मीठा ही रहेगा। करेला, उसमें तुम कितना भी शक्कर घोल के डाल दो, चाहे तुम उसमें कुछ भी अच्छी से अच्छी गुलाब जामुन की चाशनी डाल दो, चाहे तुम कैसा भी कुछ डाल दो, करेला कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। उसके अंदर वो भरा हुआ है, उसका आज का गुण नहीं, उसका पैदाइश गुण है। अब गन्ना किसी भी पानी को डालो पर वो मिठास कम नहीं करता, करेला में कैसा भी पानी डालो पर वो कड़वाहट कम नहीं करता। उसी तरह आप विचार करना, आपके घर में 4 बहुएं हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, बेटी है, बेटा है, परिवार है, माता है, पिता है, परिवार पूरा की पूरा है, बहुएं भी रह रही हैं, चाचा चाची भी रह रहे हैं, काका काकी भी रह रहे हैं, बुआ फूफा भी रह रहे हैं, सब कोई रह रहे हैं, तुम्हारे घर में सब है। पर जरूरी नहीं कि सबका मन शिव में लग जाए, पर जरूरी नहीं कि सबका मन भगवान में लग जाए। कोई कोई ऐसा होगा घर के अंदर जो शंकर के मंदिर तक भी जाएगा, जल भी चढ़ाएगा, शंकर का गुणगान भी करेगा, शिव स्मरण भी करेगा। कोई कोई ऐसा रहेगा जो शंकर के करीब में जाएगा, और कोई ऐसा भी रहेगा जिसको किसी देवता से मतलब नहीं, किसी देवता से। छत्तीसगढ़ में आप एक बदलाव जरूर देखे होंगे। छत्तीसगढ़ का एक बदलाव आपने जरूर देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जितना तेजी से धर्म बदला जा रहा था, शिव महापुराण की कथाओं के बाद में वो धर्म बदलना बंद हो गया।
धर्मांतरण बंद हो गया। छोटे छोटे गांवों में लोग, कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, कोई देवालय नहीं, लोगों ने कह दिया था मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। छोटे छोटे गांवों के लोग, साधारण सीधे से लोग दूसरी जगह पर चले जाने लगे। फिर धीरे 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 बदलते चले गए, बदलते। उनका नाम नहीं बदला, उनका आईडी प्रूफ नहीं बदला, नाम वही है, आईडी प्रूफ वही है, पर धर्म चेंज कर लिया उन्होंने। क्योंकि अगर नाम बदल लेंगे तो सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं वो नहीं मिले। तो धर्म बदला पर उन्होंने नाम नहीं बदला। पर अब धीरे 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 देवाधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी कि ये शंकर की कथा छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सुनते हैं। तो उस छोटे से गांव में पहले शंकर का मंदिर नहीं था, पर अब गांव गांव में शंकर का शिवालय विराजमान हो गया। लोग जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर भगवान को लोग जल चढ़ा रहे हैं। गन्ना, करेला, शुगर, जो गन्ना होता है उसमें कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। करेले को कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। शिवपुराण कहती है, अगर आप शंकर के शिवालय तक जा रहे हैं, घर का और कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, पति को रुचि नहीं है, बुआ को रुचि नहीं है, और घर की बहू लोटा भर के जल उठाई, सिर पे पल्लू लिया, चल दी। घर की माँ, घर का पुरुष, कई कई घर के पुरुषों को भी मंदिर में मन लगा रहता है, चले जाते हैं, उसकी पत्नी का मन नहीं लगता। सब बराबर थोड़ी ना होते। पति का मन लगता है तो कभी पत्नी का नहीं लगता, कहीं पत्नी का लगता है तो पति का नहीं लगता, कहीं बेटे का लगे तो बहू का नहीं लगे, बहू का लगे तो बेटे का नहीं लगे, कहीं कहीं बेटी का मन नहीं लगता, दामाद का मन नहीं लगता। तो ऐसा सब चलता रहता है। पूरे 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं, उसी तरह घर में रहने वाले सब बराबर नहीं हैं। किसी का मन लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। आप दुखी मत होना, अपने अंदर ये विश्वास रखना, अपने भीतर ये विचार रखना कि गन्ने में कितना भी पानी दो पर उसकी मिठास कभी भी खत्म नहीं होती। कैसा भी पानी मिले, करेले में कैसा भी पानी मिले, उसकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। उसी तरह जिसको परमात्मा ने शुरू से ही ढाल कर भेजा है और जो ढला हुआ है उसको कितना भी बदलने का प्रयास करो, वो शंकर के मंदिर तक चले ही जाता है, शिव की स्तुति कर ही लेता है, शंकर का गुणगान कर ही लेता है, कितना भी और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया